क्या एआई इंसान के लिए आज के इस दौर में जरूरी है या बहुत खतरनाक? ज़्यादा खतरनाक। जब एआई साड़ी चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली कपड़े उतार नहीं सकता। आपकी गैलरी में वो सब जगह पे घुसा हुआ है। एआई हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज है। एक प्रॉम्प्ट डालो सब चीज़ हो जाता है। बाकी जो इमेज वगैरह जनरेशन खतरनाक तो रहेगा। इन फ्यूचर डेटा लीक हो रहा है ना, तो खतरनाक तो है ही होगा। के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा और प्राइवेसी। अब एआई आ रहा है तो उसको डाटा तो चाहिए होगा, प्लस हर एक चीज़ के प्रोस कौन होते हैं। डेटा आपका लीक होगा ये 100% श्योर रहता है। गलत भी कर सकता है, इंसान के लिए सर्वनाश भी ला सकता है। फ्रॉड और स्कैम बहुत है ऑनलाइन वाले। एआई हमें टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है, हमारी जिंदगी स्मूथ कर सकती है, हमारे लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल को बदल सकता है और इजी कर सकता है। वो एआई है, उसका कोई उसका कंट्रोल तो किसी कंपनी के पास है ना। गूगल इतना तेज है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो कि मुझे वॉच लेनी है, आप देखोगे आपके फ़ोन पे ऐड आना शुरू हो जाएगा। ये बात कैसे पता चली गूगल को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटो धड़ल्ले से अपलोड कर रहे हैं और डिजिटल फैशन प्रेजेंटेशन के इस दौर में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति की निजता कहीं ना कहीं खतरे में है? क्या प्राइवेसी के तहत जो प्राइवेसी है व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में है? क्योंकि इन दिनों गूगल जेमिनी एआई के माध्यम से लोग तरह तरह के जो फोटोज हैं वो अपलोड कर रहे हैं और आजकल एक ट्रेंड चला है साड़ी का ट्रेंड, जिसमें अक्सर देखने को आता है कि लोग अपनी फोटो, पुरानी फोटो को अपलोड करते हैं और एआई जो होता है उसको नए तरीके से जनरेट करता है। लेकिन ऐसे में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आम नागरिक की प्राइवेसी है उसका कहीं ना कहीं इसको लेकर खतरा बना हुआ है, क्या प्राइवेसी का हनन होता है? ऐसे में सीधा कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम, एआई के बारे में जानती हैं? एआई नहीं जानती हैं? जानती हूँ। ये जो आजकल गूगल जेमिनी साड़ी ट्रेंड चला है, आपने यूज किया? नहीं, मैंने यूज नहीं। कितना सही है? क्या लगता है नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्राइवेसी का हनन होगा? सही तो बिल्कुल नहीं है भैया। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि सही नहीं है, या मतलब आपके नजरिए से सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब एआई साड़ी चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली कपड़े उतार भी सकता है। इसको लेकर क्या लोगों को सोचना चाहिए? हम जी सोचना चाहिए, सरकार को भी अवेयर करना चाहिए? करना चाहिए। जालसाजी भी इसी के माध्यम से होती है ज्यादातर। आई थिंक ठीक है, अगर एआई आपको कपड़े पहना सकता है तो वो आपकी तस्वीरों के साथ छेड़खानी भी कर सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। एआई इंसान के लिए जरूरी है या खतरनाक है? जरूरी नहीं, जरूरी तो नहीं है यार, दोनों ऑप्शन है, जरूरी भी है और खतरनाक भी है। अब क्या ये है कि हाँ, आप किस तरह उसका यूज कर रहे हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्या इससे आने वाले दिनों में आज के यूथ का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी संकट बरकरार हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप सोच, इस इट डिपेंड्स ऑन सोच के आप अगर उसका यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए तो वो बेनिफिशियल है। अगर आप उसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव जाएगा। जिस तरीके से आप उसको परमिशन दे देते हैं, अपने फोन में एंट्री करने की परमिशन, एक्सेस दे देते हैं, तो क्या बहुत जानलेवा है? हाँ, वो खतरनाक तो रहेगा। इन फ्यूचर डेटा लीक हो रहा है ना, तो खतरनाक तो है ही ऑब्वियसली। चलिए, आप भी यूथ हैं और यूथ को कुछ मैसेज दे दीजिए इसी बात पर, एआई को लेकर। सेव डेटा एंड सेव योरसेल्फ आल्सो। यूज करना चाहिए नहीं? करना चाहिए, यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज करना चाहिए इसको। लेकिन वही है कि अब गलत चीजों में यूज करेंगे आप तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, देश की जनता है और देश की जनता कहती है कि देखिए, हर चीज का एक प्लस और एक माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और ऐसे में कौन सा व्यक्ति किस नजरिए से और किस तरीके से किसी भी चीज को इस्तेमाल करता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। एआई के बारे में जानते हैं? जी जी बिल्कुल। एआई को किस नजरिए से देखते हैं? क्या एआई इंसान के लिए आज के इस दौर में जरूरी है या बहुत खतरनाक है? दोनों चीज़ें हैं, पर जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। क्योंकि आप देख रहे हो आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा और प्राइवेसी। हाँ।
आप किसी भी पोर्टल पे जाके अगर आप डेटा अपलोड करते हो तो कहीं ना कहीं वो डेटा आपका लीक होगा, ये 100% श्योर रहता है मैक्सिमम टाइम में। मैंने देखा अभी जैसे आपने ट्रेंड देखा है, लोग फोटो अपनी अपलोड गूगल कर रहे हैं। जेमिनी जो ट्रेंड चल रहा है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गूगल जेमिनी पे। तो अभी साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है, लोग अपनी पिक्चर अपडेट कर रहे हैं। अब वो एआई है, उसका कंट्रोल तो किसी कंपनी के पास है ना अभी। अगर आपकी फोटो का मिसयूज होना लग गया तो मान लो उन्हीं का कोई एम्प्लॉय जो है वो कल को डेटा लीक करे कहीं से जाके, क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल किसका कंट्रोल है इस पे? गवर्नमेंट का कंट्रोल है? नहीं ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल भी है हमारे लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बस अपने मतलब भर के लिए यूज़ करो, कि आपके क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो सोच के यूज़ करो, अदरवाइज कहीं ना कहीं नुकसान है इसके। ये जो एप्स हैं एआई के, जितने भी तमाम तरीके के एप्स हैं, क्या डाटा चुराते हैं फोन में घुस के? क्या किसी तरीके से डाटा चोरी होने का संदेह बहुत ज्यादा होता है? बिल्कुल। आप अपने फ़ोन को अगर आप यूज़ कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल इतना तेज है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो कि मुझे वॉच लेनी है, आप देखोगे आपके फ़ोन पे ऐड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये बात कैसे पता चली गूगल को? बिल्कुल, आपके फ़ोन में जो माइक्रोफोन लगे हुए हैं ना, वो एक्सेस दे वो एक्सेस दे दिया आपने। वो कहीं ना कहीं गूगल आपकी बातें सुन रहा है। इनफैक्ट आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आप जब भी आप उसमें लॉगिन करते हो तो वो ऐप एक परमिशन का बोर्ड अलाउ करता है। टर्म एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ता है कि उसने क्या दिया है क्या नहीं दिया, और लोग क्लिक करके सीधा एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। जब आप टर्म एंड कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इतना लेंदी होता है, इतना टाइम कौन दे? आज के टाइम पे इतना किसके पास टाइम है? तो बस यही सब चीज़ों का तो फायदा उठाती हैं कंपनियां। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, देश की जनता लगातार कह रही है कि एआई को लेकर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत सोच कर कीजिए, बहुत समझ कर कीजिए, क्योंकि ये जितना ही सरल और आसान है और अच्छा है, उतना ही बेहद खतरनाक भी है। और इसी को लेकर कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, सर एआई के बारे में क्या जानते हैं? एआई के बारे में अभी तो हम जानते इतना ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि एक अपने तरीके का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए है, जो किसी को किसी रूप में बना सकता है, सब चीज़ कर सकता है। ये। तो क्या ये इंसान के लिए, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए अच्छा है या खतरनाक है? देखिए, आधुनिक युग में जो भी इन्वेंट होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसका एक सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक भी होता है। अब जैसे आणविक विस्फोट जो हुआ था, आणविक जो हम लोग परमाणु का जो दिया था, जिससे कि हम ऊर्जा संवर्धन भी कर सकते हैं, साथ में उसका गलत प्रयोग करके अगर गलत हाथों में जाए तो उसका दुष्परिणाम भी आता है। तो ये चिन्हित करता है या डिपेंड करता है उस व्यक्ति के विचारधारा के ऊपर, ये किसके हाथ में है, कैसे है। अगर सही हाथ में है तो उसका अच्छा प्रयोग होगा, और किसी गलत हाथ में चला गया तो उसको गलत भी कर सकता है और इंसान के लिए सर्वनाश भी ला सकता है। तो सबका दो पहलू होता है। इसके भी एआई का अच्छा भी चीज़ है। आप इस्तेमाल करेंगे? अगर आप फोटो अपलोड करने का नंबर आया, आपने कभी यूज किया या इस्तेमाल करना चाहेंगे? अभी तक तो हमने किया नहीं है, लेकिन आज के खुले समय में हमको लगता है कि सारे लोग तो अपना जो प्राइवेसी है खुद ही ओपन कर रहे हैं। बहुत सारा जो ऐप है, ये क्या पहले जो बैन हो गया, अभी क्या नाम भूल गया, या क्या क्या सब है उसमें। टिकटॉक थे, तमाम तरीके के थे। हाँ। टिकटॉक थे, और अभी क्या हम नाम सब भूल, उतना देखते नहीं है, रील्स हैं कि क्या है वो सब। तो उसमें ये खुद ही लोग अपना जो अंतरंग चीज है, जो प्राइवेसी है, उसको खुद ही ओपन कर रहे हैं। तो हम और आप उसमें क्या कर सकते हैं? और उसमें है कि अच्छा चीज भी है, बहुत सारा नॉलेजेबल, बहुत सारे लोग बात भी बताते हैं, और बहुत सारे को मजा आता है कि हम अपने पूरी चीज को बताएं, दिखाएं, कुछ पब्लिक ओपिनियन ले ले, लाइक्स मिल जाए, जो कुछ पैसे भी आ जाए, तो बहुत सारा चीज है। सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो एआई के जमाने में लोग अपलोड कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे अगर कर भी रहे हैं तो खतरा बरकरार है। एक सर और हैं, सर से बात करेंगे। सर एआई के बारे में जानते हैं? हाँ जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जरूरी वो हो गया है, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं है? इसको लेकर हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं।
इनसे भी बात करेंगे। एआई के बारे में जानते हैं? जी जी। क्या जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से एआई काम कर रहा है, जी। क्या ऐसे में लोग जो फोटो अपलोड कर रहे हैं, क्या लोगों को बिना सोचे समझे इस तरीके से फोटो अपने एआई को दे देने चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो इसलिए नहीं क्योंकि अपनी एक प्राइवेट सेफ्टी रहती है ना। तो मैंने तो खैर न्यूज़ वगैरह में देखा है कि बोला जा रहा है कि प्लीज़ नॉट गिव देयर फोटोज टू एआई। तो मतलब वो लोग इस चीज़ को उन्होंने मेंशन भी कर रखा है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जेमिनी करके एक वो एक जेमिनी करके वो है। तो उसमें देखा जा रहा है कि वो अपने न्यूज़ में मतलब अपनी उस चीज़ में मेंशन कर रहा है कि हम अपने फ़ोटोज़ को मतलब कि अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी गैलरी में वो सब जगह पे घुसा हुआ है। तो मैं तो यही कंसर्न करूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने फ़ोटोज़ अपने लिए सेफ्टी अपने हाथ में होती है ना। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो इन सब चीज़ों से बचें। जिस तरीके से सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन जी। ये जेमिनी के माध्यम से या एआई के माध्यम से अपनी फोटो बहुत अपलोड करते हैं, ऐसे में लोग इंस्पायर होते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत किसी भी ऐप को फॉलो कर लेते हैं। जी। क्या सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन या फिर पॉलिटिशियन जैसे लोगों को थोड़ा सा लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए? क्या इस तरीके के ऐप्स पर पहले से ही उनको रोक नहीं लगा देनी चाहिए? जी, बिल्कुल। ये इन लोगों को ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से तो मेरा Ignore करनी अपना ओपिनियन ये है कि नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। ऐसे उन लोग से यूथ जुड़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इन लोग को मना करना चाहिए कि भाई अपने सेफ्टी के लिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। ये देश का यूथ है और देश का यूथ कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जहां एक तरफ देश विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ काफी हद तक लोगों के लिए एक खतरे के बादल भी लेकर आ रहा है। सर, जिस तरीके से एआई आज देश में तेजी पकड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बिल्कुल सही कदम है? क्या इससे देश की तस्वीर बदलेगी? देश विकासशील जो है वो विकसित हो जाएगा? बेसिकली एआई हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज़ है अगर हम उसे पॉजिटिव नोट पे अगर यूज़ करें। एआई मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान के लिए है, बेसिकली हमारी चीज़ें स्मूथ करने के लिए आया है। कोई भी चीज़ अगर हम आज की डेट में अगर कोई 2 दिन में काम कर पा रहे हैं या 10 घंटे में कर पा रहे हैं, एआई की मदद से हम उसे 5 मिनट में निपटा दे रहे हैं। लैंग्वेज को कोड करना जस्ट हमें क्या बहुत सिंपल हो गया। पहले हमें करना पड़ता था अदर ऐप को डाउनलोड किया, अब एआई पे हम जस्ट टाइप किया हमें ये चाहिए, खुद से कैलकुलेट करके आपको इतना डेटा दे देगी कि आप उसे ना 10 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे। तो हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये हो गया प्रोज उसका। अगर अच्छा, एक चीज और समझाइए, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर कौन? दोनों में ना मेजर डिफरेंस है फीलिंग का। ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई के अंदर फीलिंग नहीं है, जस्ट एक कोड है। आपने उसे हिट किया, 0-1 बाइनरी कोड में चलता है सारा प्रोग्राम। 0-1 की लैंग्वेज है, उसे ये 2 ही चीज पता है, यस और नो। उसे नहीं पता कि वो नहीं रोकेगा बीच में एक बार कि नहीं इसे मारना नहीं चाहिए, उसे इतना पता कि मुझे करना है। ठीक है, और यहीं पे वर्क करता है हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, वो उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर पाएगा एआई, ना ही वो चीज़ इतनी जल्दी आने वाली है। एआई में बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, सारी चीज़ें, बट जो एट द टाइम जो हमें सडन मूवमेंट कुछ मिली सेकंड में हमें कुछ सोचना होता है, दया, काइंडनेस, वो मशीन के अंदर नहीं है। वो एआई एक टूल है। आप किसी भी मशीन में अगर एआई डालोगे, कोड काम करेगा, वो मशीन उस तरीके से काम करेगी और खुद को डेवलप करेगी डे बाई डे। बेहतर कौन? लास्ट में देखिए, अब यही बोलूँगा, एआई हमें टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है, हमारी ज़िंदगी स्मूथ कर सकती है, हमारे लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल को बदल सकता है और इजी कर सकता है। हम बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं, एआई वो चीज़ भी कर सकता है, बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो मशीन हमें खा जाएंगी, आदमी को खा जाएगा। खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कहीं हम खुद को एक खतरे की खाई में ढकेल रहे हो एआई का यूज करके, फोटो अपलोड करके? फोटो अपलोड करना देखो गलत बात नहीं है, आदमी उसे यूज कर रहा है, वो दिखा रहा है कि आप इस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो, इस टूल को यूज कर सकते हो, आप इससे ये बना रहे हो। आप अगर पॉजिटिव नोड में अगर इस चीज को सोचें, तो अगर मैं हूँ, मेरे अंदर एक बुरा इंसान है, उसने सोच लिया नहीं तो मैं इसका दुरुपयोग करूंगा, इसका सर काट के न्यूड फोटो में कन्वर्ट करके मैं इसको फैलाऊंगा, वो मेरी मानसिकता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करता है। तो ह्यूमन के पास अपना इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ उसका या सही कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि एआई इतना खतरनाक नहीं है जितना ह्यूमन इंसान खतरनाक होता जा रहा है। खतरनाक दोनों चीजें होती जा रही हैं आज के टाइम में। मशीन्स की बात करो, वो इस लेवल पे अपग्रेड हो रही हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये चीज पॉसिबल भी है। ठीक है, आज के टाइम में एक
मैक्रो रोबोट भी आ गया इसमें कैंसर सेल को डेड करने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एआई हमारी यूजफुल है, डॉक्टर उसको यूज भी करेंगे। अब इसका दुरुपयोग क्यों होगा? सोचो, लूटपाट मचेगी, अब वो इलाज महंगा होगा। इलाज कितने का भी है, पैसे कुछ भी मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे एचआई काम करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंसानियत के नाते आप उसका टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सेवा करिए। ठीक है, जिस तरीके से हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों के देखिए दो ही ओपिनियन है। ज्यादातर लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि एआई की अगर बात की जाए तो एआई एक नजरिए से बेहतर है तो दूसरे नजरिए से खतरनाक भी है। लगातार लोग सिलसिलेवार तरीके से यही कह रहे हैं और ऐसे में फिर कुछ लोगों से कनेक्ट होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस दौर में और इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश को अपनी जकड़ में ले रहा है, ऐसे में ह्यूमन इंटेलिजेंस पीछे जा रहा है। एआई का नाम सुना है? जी सर, क्या जानते हैं एआई के बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है। मैम, गूगल साड़ी ट्रेंड जो आजकल चला यूज किया? नहीं सर, नहीं किया। लोगों को करना चाहिए? पता नहीं। अच्छा, तो अरे अच्छा, एआई का इस्तेमाल इंसान के लिए अच्छा है या खतरनाक? फिलहाल तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल हो रहा है। कुछ भी चीज़ करनी है, कोई इफेक्ट देखना है, वीडियो एडिटिंग, किसी भी चीज़ में अच्छा ही है एआई का इस्तेमाल। तो एक प्रॉम्प्ट डालो, सब चीज़ हो जाता है। बाकी इमेज वगैरह जनरेशन, वीडियो जनरेशन वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ आ चुकी हैं, तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि जो एआई आपको कपड़े पहना सकता है वो फिर फोटो के साथ कुछ भी कर सकता है, तो और आप परमिशन भी आप ही देते हैं। जब वो कहता है कि आपको अलाउ करना है तो आप बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। वो आपकी लाइब्रेरी तक अंदर घुस जाता है, तो निजता का हनन नहीं है? अब एआई आ रहा है तो उसको डाटा तो चाहिए होगा, प्लस हर एक चीज़ के प्रोज कौन होते हैं। तो अब या तो आप बेनिफिट उठा लो या फिर आप ये सब चीज़ देख लो, आपके ऊपर बात है सारी। अच्छा, तो आपके हिसाब से यूज करना चाहिए? नहीं, हाँ, करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अब एआई के बारे में जानते हैं? एआई इज बिग फ्रॉड। क्या जानते हैं हमने जाना मैडम? गूगल जेमिनी, वो जो गूगल साड़ी ट्रेंड आई, यूज किया? मैंने नहीं किया वो ट्रेंड यूज। देखा है? हाँ, देखा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं? कुछ कंडीशंस में है, कुछ कंडीशंस में नहीं है। बिकॉज एज अभी कोर्ट अभी आया था कि जो एआई साड़ी पहना सकती है वो उतार भी सकती है। तो आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट काइंड ऑफ ट्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है कि क्या बात में दम है? प्रिवेसी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक वहाँ पे प्रिवेसी है। प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी क्या कहीं ना कहीं जो एआई है, जो इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, क्या वो इंसान की निजता का हनन कर सकते हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर आप कुछ भी इतना अगर प्राइवेसी के साथ नहीं कर रहे हो, यार आपको गारंटी नहीं है कि आपकी जो चीजें हैं वो लीक नहीं हो सकती है और या फिर लीक नहीं हो रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई वो परमानेंट या गारंटीड ये चीज नहीं दे रहा है कि आपकी चीजें लॉक्ड है या फिर सेफ है, तो आई डोंट थिंक आपको करना चाहिए। आप यूज करेंगे गूगल जेमिनी जो साड़ी ट्रेंड आया? क्या एक बार फोटो अपलोड करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि फ्रॉड और स्कैम बहुत है ऑनलाइन वाले। अच्छा, तो लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसे एक आर्टिफिशियल वे में यूज कर सकते हो फॉर अच्छे वर्ल्ड के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए, जो आपको वर्किंग में हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। बट नॉट काइंड ऑफ इस काइंड ऑफ अपनी खुद की चीजों के साथ आपको आई थिंक जेमिनी यूज नहीं करना चाहिए फिलहाल, जब तक कोई गारंटीड चीज नहीं आती कि ये सेफ एंड सिक्योर है टू यूज। बेहतर कौन, ह्यूमन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आज के इस दौर में जरूरी क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिकॉज एआई को भी एक ह्यूमन ही चला रहा है और ह्यूमन ही बनाया है, तो आई थिंक ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एआई। एआई को हम एक अच्छा सर्वेंट बना सकते हैं, पर एक अच्छा क्रिएटर नहीं। क्रिएटर हम है। ठीक है। क्या एआई को लेकर तो ये जो है ये देश का यूथ है और देश का यूथ कहता है कि हमें फिलहाल वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने की जरूरत है, और ऐसे में ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरेट किया है। और इस स्थिति में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे बढ़ेगा तो वो आने वाले दिनों में लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ
कुछ लोग ये भी कहते नजर आए कि लोगों की अपने खुद के देखने का नजरिया है कि क्या सही है और क्या गलत। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।